सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पेपर चल रहा है उसमें आ सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए जरा कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर एंड 45 आवर इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मैनी टाइम्स टेक टू फिल द टैंक। जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, तो कितना समय लगता है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक, बहुत ईजी है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क करा है ना, उसी तरीके से करना है। कोई ऐसा इसमें सच उतना टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक पहले तो समझ लीजिए कि पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज एक टंकी है, ठीक है, हौज ले लो, टंकी ले लो, कुछ भी ले लो जो भरना है जिसको, ठीक। तो होता क्या है बच्चा कि मान लीजिए 2 पाइप लगा दिए भरने के लिए, है ना, पाइप P1 पाइप P2, और नीचे से थोड़ा सा लीक भी हो गया। एक पाइप लीक कर, पाइप क्या मतलब एक नीचे हल्का लीक कर रहा है, मान लो होल ले लो उसको, तो होल है ना। तो ऐसी स्थिति होगी कि भाई दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है, बात है नहीं, दोनों मान लो फिल कर रहे हैं P1 P2, और H1 जो है हमारा क्या है वो बाहर निकाल रहा है पानी, ठीक। तो ऐसी स्थिति में कितने टाइम में टंकी भरेगी भाई? ऑब्वियस सी बात है लीक वाला जो है वो कमी धीरे धीरे लीक करेगा। अब बड़ा होल हो जाए तो अलग ही बात है, फिर तो खाली हो जाएगी, भरेगी नहीं कभी, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। और पानी जो जा रहा है दोनों पाइप के थ्रू वो ज़्यादा जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे देखते हैं। पहले ही पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक टैंक है ना, 2 पाइप उसमें लगा दिए हमने, एक 36 घंटे ले रहा है उसे भरने में और एक 45 घंटे ले रहा है, ठीक है। अगर दोनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो वहाँ हमारा टोटल वर्क होता था, यहाँ होगी उसकी टैंक की कैपेसिटी। वो क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी 36 और बी की वैल्यू कितनी बेटा, एलसीएम कितना आएगा 180, है ना। 36 पंजे और 45 चौके, 36 5 जो 180, 45 चौके 180, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ये क्या है बच्चा, बैठ जाओ, ये क्या है, ये है हमारा टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है, टैंक की कैपेसिटी, इसमें कोई डाउट, ठीक। अच्छा ये क्या है बेटा, ये मान के सकते हो पर आवर कितना पानी जा रहा है ना। जैसे वहाँ पर एक दिन का वर्क था ना, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि 1 घंटे में 5 लीटर जा रहा है, 1 घंटे में 3-4 लीटर जा रहा है और 180 लीटर हमें भरना है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप हम कह सकते हैं पर आवर इफिशिएंसी, ये पर आवर फ्लोइंग रेट, ये कह सकते हैं हम, है ना, पर आवर फ्लोइंग रेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल, अब कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम यानी टाइम निकाल लो फाइनली, कितना हो जाएगा 180 अपॉन में दोनों को, है ना भाई, ऐड ये करा ना, ये 1 घंटे में इतना, ये 1 घंटे में इतना, दोनों को ऐड कर दोगे तो 9 दूनी 18 आवर, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, इसमें कोई डाउट तो सारी नोट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर ड्यू टू लीकेज इन द बोटल इट इज फिल इन 20 आवर। एक पाइप जो है एक टैंक को 15 घंटे में क्या कर देता है, फिल कर देता है, ठीक है। इट इज फिल इन 20 आवर। अगर उसमें लीक हो जाता है तो कितने घंटे लेता है, 20 घंटे लेता है। ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लेगा भाई, एक तरफ से हम पानी डालना है दूसरी तरफ से निकल ही जा रहा है, तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना। इफ द टैंक इज फुल इन हाउ मच टाइम लीकेज टेक टू एम्प्टी। मतलब अच्छा ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अगर टैंक फिल हो जाए, टैंक क्या हो जाए, फिल हो जाए मतलब भर जाए, भर गया है टैंक। अब बताओ जो लीकेज हो रहा है, हमने पहला वाला पाइप बंद कर दिया मान के चलो, तो जो लीकेज हो रहा है वो कितनी देर में हमारा सारा टैंक को खाली कर देगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट को दिक्कत है तो बताएं। क्वेश्चन समझ में आ गया, रब कर दूं, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सर जी, ठीक है। देखिए ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15। एक पाइप जो है कितने दिन में भर रहा है ना। और बी जब वहां पे लीकेज हो रहा है तो कितना हो जाता है 20।
ठीक है। लीकेज को हम क्या कर देते हैं, हम एक माइनस से मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बार लगा देता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये लीक पाइप है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो कितना आएगा, इसका एलसीएम लो कितना आएगा ये बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम जो है इसका वो आ जाएगा बेटा 60, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको डिवाइड मारेंगे 15 चौके 60 और 20 तिया के 60, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ए ले रहा है कितना, 4 लीटर पानी भर रहा है, तो बी जो है वो देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब बी क्या है, -1 लीटर जो है वो क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा। या फिर जो लीक टैंक है, जैसे मान लीजिए ऊपर ये टैंक है, यहाँ से पानी आ रहा है ए के थ्रू, है ना, यहाँ से हल्का सा लीक हो गया बी के थ्रू, तो ये 1 लीटर निकाल रहा है, 4 लीटर सॉरी 3 लीटर, हाँ 4 लीटर डाल रहा है, ये कह सकते हैं आप। 4 लीटर पानी एक पाइप के थ्रू जा रहा है 1 घंटे में, और वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल दे रहा है, ठीक है। तो एक बार बताओ, अब भर गई टंकी, टंकी मान लो फेल हो गई, हमने पाइप बंद कर दिया, अब ये तो 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है, तो ये 60, ये क्या टैंक कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी है कि नहीं है। तो होगा क्या बच्चा, तो ये होगा कि भाई ये कितनी देर में हमारा क्या करेगा, निकालेगा, है ना। तो भाई ऑब्वियसली आते टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली आते ये 60 लीटर है, 1 घंटे में 1 लीटर, तो कितने घंटे में निकालेगा ये, भाई 1 से डिवाइड मार दो ना इसको, यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 60 आर। समझ में आ गई बात, नहीं क्यों लेंगे 3 क्यों लेंगे, ये तो इसकी इफिशिएंसी है, ये फाइनली दोनों की, ये जब की कंडीशन है जब वो 4 लीटर डाल रहा है और 1 लीटर निकल रहा है, तो फाइनली 3 लीटर उसमें जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि खाली कब होगी टंकी, अगर ये पूछता कि कब भरी जाएगी, आपने कहा ना 3 कब लेंगे, देखो अगर ये वो पूछ लेता कि टंकी कब भरी जाएगी, तब लेते 3। बात समझ में आ गई, ये है टंकी भरी कब जाएगी, टाइम 20 घंटे में, और टंकी खाली कब होगी 60 घंटे में। हाँ, उसको घटाने के बाद ना फाइनल, ये मतलब एक रिलेटिव हो गया, फाइनल हो गया ये, कि मतलब 4 लीटर जा रहा है 1 लीटर निकल रहा है, तो कब टंकी जो है पूरी फिल हो जाएगी, कितना टाइम में, 20 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। और वो लीकेज का है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरा राम राम।